दिस इज डॉक्टर प्रियंका पारिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक देख रहे हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। मैंने इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जहाँ पे हमने देखा कि अर्थ की जो इंटीरियर सरफेस है उसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। पार्ट 2 इज रॉक्स एंड मिनरल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। फर्स्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, मतलब जो अर्थ की टॉप लेयर है, वो बहुत टाइप की रॉक्स से बनी हुई होती है। तो रॉक्स क्या होती हैं? रॉक इज बेसिकली a natural masses of mineral matter that makes up the earth crust is called rock। तो नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर होता है जो कि अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, उसे ही रॉक कहते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर बेसिकली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। दीज आर इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों रॉक्स की डेफिनेशन और इनका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स देखने से पहले हम देख लेते हैं मोल्टन मैग्मा क्या होता है। इनसाइड अवर अर्थ, इन बिटवीन द मेंटल लेवल एंड द टॉप मोस्ट लेयर अवर क्रस्ट, यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉट एयर फॉर्म में, सेमी लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में रॉक्स रहती हैं, इन्हें ही हम मोल्टन मैग्मा कहते हैं। तो ये जो मोल्टन मैग्मा होता है, जब ये कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होता है तो इनसे इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इन रॉक्स की हम डेफिनेशन और इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे होती हैं। अभी हमने देखा कि जो मोल्टन मैग्मा होता है इनसाइड अवर अर्थ हॉट, सेमी लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो इसे हम लावा कहते हैं। तो व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो ये अर्थ की सरफेस पे आने के बाद में कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। रॉक्स जो मोल्टन मैग्मा के अर्थ के सरफेस पे आने के बाद में उसके कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई होने से बनती है, उन्हें एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो इसे हम लावा कहते हैं। They have very fine grained structure. For example, basalt, the Deccan Plateau is made up of basalt rocks. इसके अलावा इंट्रूसिव रॉक्स में क्या होता है? जब मोल्टन मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ही कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है तो उससे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती है। कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म ए लार्ज ग्रेन्स, क्योंकि धीरे धीरे कूल डाउन होती है तो इनसे बहुत बड़े लार्ज ग्रेन्स बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स से पहले हम देख लेते हैं कि सेडिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं कि जब रॉक्स रोल डाउन होती हैं, क्रैक होता है और हिट होती है एक दूसरे से, तो वो क्या होता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं इन्हें ही सेडिमेंट्स कहते हैं। तो रॉक्स के रोल डाउन होने से उनमें जो क्रैक्स आता है, क्रैक्स के बाद में रॉक्स एक दूसरे से टकराती हैं तो वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और इन फ्रैगमेंट्स को ही सेडिमेंट्स कहते हैं। अभी ये सेडिमेंट्स होते हैं आइदर विंड या वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। और दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म द लेयर्स ऑफ द रॉक्स। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। Sedimentary rock का example है sandstone is made up of grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. तो ये rocks जब sediment से sedimentary rocks में convert होती हैं तो इनके अंदर plants, animals और microorganisms के fossils भी पाए जाते हैं जो कभी उन पे रहा करते थे। Fossil की हम लोग यहाँ definition देख लेते हैं। Fossil क्या होता है? The remains of dead plants and animals trapped in the layers of the rocks are called fossil. तो fossils basically क्या होते हैं? जो dead plants, animals या microorganisms होते हैं जो कभी उन रॉक्स पे रहा करते थे और जब ये रॉक्स सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं तो इनमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, इन्हें ही हम फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphic rocks. Under the great heat and pressure, igneous and sedimentary rocks can change into the metamorphic rocks. For example, clay changes into the slate, limestone into the marble. तो great heat and pressure के अंदर igneous sedimentary rocks both are changing into the metamorphic rock. For example, clay है वो slate में convert हो जाता है, limestone marble में convert हो जाता है। clay और limestone है sedimentary rocks के example हैं जो कि metamorphic rocks में convert हो जाते हैं। यहाँ हम कुछ यूज़ ऑफ रॉक्स देख लेते हैं कि रॉक्स कैसे यूज़ होती हैं। तो जो हार्ड रॉक्स होती हैं आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग्स, स्टोन्स इन मीनिंग गेम्स लाइक 7 स्टोन, हॉपस्कॉच एंड 5 स्टोन्स। फर्दर, रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। Next point is mineral. So naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition are known as mineral, and these minerals are very important to humankind. For example, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो मिनरल ही है, लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। इसके अलावा मिनरल्स का यूज़ इंडस्ट्रीज में किया जाता है लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन द मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स।
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब जो हमने 3 टाइप की रॉक्स देखी है यहाँ पे, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो एक रॉक का दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन ही रॉक साइकिल कहलाता है। क्या आती है? नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स द अर्थ क्रस्ट। तो ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट जस्ट टू एक्सप्लेन फर्दर आई राइट डाउन हियर ऑल्सो। यहाँ मैंने फ्लो चार्ट में आपको समझाया है कि रॉक साइकिल कैसे होती है। मैग्मा जो बेसिकली सेमी लिक्विड या हॉट लिक्विड फॉर्म्स में रॉक्स होती है जो इनसाइड आवर अर्थ होती हैं, अगर वो कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होती हैं तो उससे इग्नियस रॉक बनती है। जब ये इग्नियस रॉक्स आउटसाइड आवर अर्थ का कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होती है तो उनसे एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती है। अगर ये इनसाइड आवर अर्थ ही कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाती है तो ये इंट्रूसिव रॉक्स बनती है। ये इग्नियस रॉक्स होती हैं जो फर्दर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सेडिमेंट्स बनते हैं, रॉक्स के रोल डाउन होने से क्रैक्स क्रिएट होते हैं एंड देन रॉक्स एक दूसरे को हिट करती है तो ब्रोकन डाउन इनटू हो जाती है। ब्रोकन डाउन हो जाती है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट्स के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? जब लूज सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड होते हैं, हार्डन हो जाते हैं तो लेयर्स ऑफ रॉक बना लेते हैं जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फर्दर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक फर्दर इन कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेट हीट एंड प्रेशर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हमारी एक रॉक साइकिल है जिसे हमने यहाँ पे देखा कि कैसे मैग्मा से इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स, देन सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है और मेटामॉर्फिक रॉक फर्दर इन कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेट हीट एंड प्रेशर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप मेरे नोट्स आपको चैप्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को समझने में और एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके जो नोट्स हैं मैं यहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी उनको, तो आप वो भी देख सकते हैं।